धरती पर हजारों सालों से इंसानों ने प्रदूषण करके पर्यावरण को नुकसान करना जारी रखा है, लेकिन फिर एक दिन आसमान से प्लास्टिक का सारा कचरा बारिश बनकर गिरने लगा, जिसमें लंदन शहर की सारी साफ सड़कें कुछ ही घंटों में कचरे का ढेर बन गई थी और लंदन शहर पूरा कचरे का शहर लगने लगा था। और यह कचरा कोई मामूली छोटा मोटा कचरा नहीं था, जिसमें इस कचरे के अंदर 150 साल पुराना टाइटैनिक का पूरा जहाज भी आकर गिरा था, जिसके चलते इंसानों की अब हालत खराब होने वाली थी। और ये कहानी पूरी एक हफ्ते पहले शुरू हुई, जिसमें कुछ मछुआरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए गए थे और उन्होंने कई सारी मछलियों को पकड़कर बाहर निकाला और तब उन मछलियों में से एक जल राक्षस बाहर आया और तब मछुआरों ने उसे वहीं पर गोली मारकर खत्म कर दिया। फिर हमें कहानी 2 दिनों के बाद की देखने मिली, जिसमें बार्क नाम का एक आदमी अपने घर पर सोया हुआ था। तब उसे इमरजेंसी का एक मैसेज आया और तब बार्क को ना चाहते हुए घर से निकलना पड़ा और वो पूरी एक टीम के साथ एयरपोर्ट पहुंचा, जिसमें बार्क की फटी पड़ी थी और वहां पर जनरल ऑस्टिन से वो मिला, जो कि एक खास मिशन के लिए अपनी टीम के साथ आगे बढ़े। और बार्क अंदर आकर पूरी टीम से मिला, जिसमें बार्क को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि ये जॉब असल में उसके दोस्त की थी, जिसके वेकेशन पर जाने पर बार्क उसके डेस्क जॉब को संभाल रहा था और उनके डिपार्टमेंट का काम दुनिया की रहस्यमय चीजों को हैंडल करना था, जिसमें ज्यादातर वक्त उन्हें सिर्फ डेस्क पर बैठना था। लेकिन उस जल राक्षस के मिलने के चलते अब ऑस्टिन उसकी पूरी टीम के साथ वहां पर उसे देखने जा रहा था और तब बार्क ने बाकी लोगों के टैब के अंदर राक्षस को देखा और तब वो उसे काफी ज्यादा डरावना लगा। फिर वो लोग एक खुफिया आइलैंड पर अमेरिका के बेस की तरफ आगे बढ़े, जिसमें अंदर आकर उन्होंने वहां पर उस राक्षस को देखा। तो ऑस्टिन चौंका नहीं था, क्योंकि ऐसे जीव के बारे में इंसानों को पहले से पता था। तब वहां पर बार्क उसे देखकर डर गया। फिर वहां पर ऑस्टिन ने उसके साथी के साथ इन जीवों को होमो एक्वा नाम दिया था। तब वहां पर उसके साथी ने एक पल का मोती दिखाया, जो कि ऐसे जीवों के गले में था और उन्हें लगता था कि ये कोई खास तरह का मोती होगा, क्योंकि ये उन्हें ऐसे मिलने वाले हर एक जीव के गले में दिखा था। तब ऑस्टिन ने उस मोती को जीव के गले में वापस रखवा दिया और फिर वो लोग वहां से निकल गए। तब बार्क ने आकर उस मरे हुए जीव के शरीर को देखा और बार्क ने उसकी आत्मा के लिए शांति की प्रार्थना कर दी। रात होने पर 2 गार्ड्स उस बॉडी की रक्षा कर रहे थे। तब अचानक से वहां की जमीन कीचड़ में बदल गई और फिर वो दोनों गार्ड्स नीचे पानी के अंदर डूब गए और फिर पानी में से एक जीव बाहर आया और वो मरे हुए जीव की बॉडी को लेकर पानी में चला गया और तब बाकी ऑफिसर्स वहां पर आ गए और वो बॉडी और गार्ड्स दोनों वहां से गायब हो चुके थे। तब बार्क ने वहां पर जमीन में घुसी हुई चेयर को निकाला, जो कि रेत में दब गई थी और तब ऑस्टिन वहां पर गार्ड से वॉकी टॉकी से बात करने के लिए गया और तब उसने देखा कि उनकी आवाज जमीन में से आ रही थी और उन दोनों गार्ड्स का शरीर जमीन में गड़ा हुआ था। तब यह देखकर ऑस्टिन के साथ पूरी टीम की फट गई और बाहर आकर बार्क काफी दुखी था। तब ऑस्टिन आकर कहता है कि तुमने शायद पहली बार ऐसा देखा होगा। तब बार्क कहता है कि सर, मैं यहाँ पर गलती से आया हूँ, जिसमें आपकी टीम में मेरा दोस्त फेलिक्स काम करता है, लेकिन मैं उसके वेकेशन पर उसके काम को संभाल रहा था और गलती से अब मैं आपकी टीम में आ चुका हूँ। तब ऑस्टिन कहता है कि बार्क, दुनिया में कई गलतियां होती रहती है और अगर तुम यहाँ पर आए हो तो अब इस पूरे मिशन में तुम मेरी टीम के साथ रहोगे। और फिर वो वहां से निकल गया। तब वहां पर सारा नाम की लड़की हंसने लगी और वो कहती है कि बार्क, मैंने 4 सालों तक पढ़ाई की और 3 साल की खड़ी ट्रेनिंग के बाद मुझे इस टीम में जगह मिली और तुम गलती से इस टीम का हिस्सा बन गए। और तब बार्क को भी ये फनी लगा और वहीं पर सभी लोगों को बाहर बुलाया गया, जिसमें एक एक्वा प्रजाति का जीव उनके सामने आ गया था। तब सब लोग उसे आकर देखने लगे। फिर हमें टेक्स एजुकेशन से मैक नाम का ये लंगड़ा दिखा, जिसने इस सीरीज के अंदर एक खास मशीन बनाया था, जिससे इंसान एक्वा प्रजाति के लोगों से बात कर सके। तब उस मशीन को यूज करके ऑस्टिन ने उस जीवों से बात करना शुरू किया और वो जीव उसके साथी के मरने से भड़के हुए थे। तब वहां पर ऑस्टिन ने बताया कि तुम लोगों ने हमारे भी 2 आदमियों को मारा है, लेकिन ये गलती से दोनों बार हुआ है, तो हम लोग इस चीज को भूल जाएंगे और हमें दोनों प्रजाति के बीच में शांति समझौता करना चाहिए। तब वो जीव मान गया और वो कहता है कि हमें दुनिया के सभी इंसानों से बात करनी है। तब ऑस्टिन के साथ सभी लोग ये चीज समझ नहीं पा रहे थे कि ये जीव क्या बोल रहा है, लेकिन वहीं पर ऑस्टिन की पूरी टीम के फोन में SOS का सिग्नल बजने लगा, जिसमें आइलैंड पर वैसे कई 100 जीव आ चुके थे। फिर हमें दुनिया की सभी अलग अलग जगह पर ऐसे ही जीव नजर आए, जो कि हर एक देश में जाकर इंसानों के सामने आ चुके थे और लंदन और चाइना के साथ सभी बड़े बड़े देशों ने अब इस एक्वा प्रजाति और इंसानों के बात करने के लिए मीटिंग बिठाने का प्लान शुरू कर दिया था। फिर 2 ही दिनों के अंदर लंदन में एक काफी बड़े हॉल के बाहर पानी के पाइप और टैंक से एक्वा प्रजाति के आने के लिए रास्ता बनाया गया। फिर उस मीटिंग के लिए बार्क भी दुनिया के खास लोगों के साथ मीटिंग
रूम में आ चुका था और फिर हमें कैट नजर आई जो कि इंटेलिजेंस टीम से थी, जिसमें इंसान और एक्वा प्रजाति की सारी डिप्लोमेसी की बातें वही हैंडल करने वाली थी। साथ ही उनसे बात करने के लिए जॉन नाम के एक काफी बड़े रैंक के ऑफिसर को चुना गया था। तब वहां पर एक्वा प्रजाति से बात करने के लिए उनके जीव आने लगे, जिसमें सबसे पहले 4 जीव आए थे, जिसमें 2 अलग अलग तरह के खूंखार जीव देखने मिले जो कि गार्ड्स जैसे लग रहे थे। और फिर बात करने के लिए उनके प्रजाति से एक जीव सामने आई जो कि काफी हद तक एक लड़की जैसी लग रही थी और तब उसे देखकर सभी लोग चौंके हुए थे। फिर जॉन ने उनके ट्रांसलेटर से बात करना शुरू किया। तब वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हारी भाषा में बात कर सकती हूँ, जिसमें मैं पूरे धरती की हर एक भाषा जानती हूँ। तब जॉन काफी इंप्रेस हुआ और वो अमेरिका की तरफ से उनका स्वागत करने लगा, जिसमें वो उनके लिए खास तरह का पौधा भी गिफ्ट में लाया था जो कि धरती के सबसे ऊंचाई वाली जगह का था और इसी वजह से वो इंसानों के साथ उन्होंने भी कभी नहीं देखा होगा। और जॉन ने उसकी स्मेल सभी जीवों को करवाई जो कि काफी अच्छी थी और ये समझौते के लिए दिया गया था। तब वहां पर उस लड़की ने खुद का नाम सॉल्ट बताया और वो भी गिफ्ट लाई थी। और फिर उसने अपने मरे हुए बच्चों के अंडे फेंके और कहा कि ये बच्चे तुम्हारे चलते मारे गए हैं क्योंकि तुम इंसानों ने समुद्र में ऑयल जैसे शहर को डालकर उसे गंदा कर दिया है जो कि अब हमारे भी रहने लायक नहीं रहा। तब वहां पर जॉन इन चीजों का सॉल्यूशन साथ में निकालने का बारे में बात करने लगा। तब सॉल्ट कहती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ और तुम पर भरोसा नहीं करती और हम सभी इंसानों की तरफ से बार्क से बात करना चाहते हैं। तब बार्क के साथ सबकी फट गई और वहां पर कैट उसकी टीम के साथ बार्क के बारे में हर एक चीज पता करने में लग गई। तब वहां पर बार्क कहता है कि तुम कोई गलती कर रही हो। तब सॉल्ट कहती है कि तुमने हमारे मरे हुए जीव के लिए प्रार्थना की थी, इसलिए तुम अच्छे आदमी हो, ये हमें पता है। और फिर उसने अपने मोती को टच करके सभी इंसानों के कंप्यूटर स्क्रीन पर बार्क का वीडियो दिखाया जो कि उस मरे हुए जीव के मोती से रिकॉर्ड हुआ था और ये मोती असल में एक हाईटेक डिवाइस था। तब वहां पर बार्क कहता है कि मैंने तो वो यूं ही किया था। तब कैट के साथ सभी लोग कंफ्यूज थे कि ये क्या चल रहा है। तब सॉल्ट ने बार्क को उनसे बात करने के लिए इंसानों का एम्बेसडर बनने के लिए कहा और तब बार्क मान गया। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो पर मेरा 10,000 लाइक्स का टारगेट आपको कैसे भी खत्म करना होगा। एपिसोड 2 की शुरुआत में कैट ने बार्क से बात करना शुरू किया। तब कैट कहती है कि मैंने तुम्हारे बारे में हर एक चीज पता लगा ली है और उसने तुम्हें ही क्यों चुना। तब बार्क कहता है कि मुझे भी नहीं पता ये क्या चल रहा है, जिसमें कैट ने बार्क की पूरी जिंदगी को चेक किया था, जिसमें उसके किर्बी नाम की एक बेटी और बारबरा नाम की एक्स वाइफ थी, बाकी किसी के वो कॉन्टेक्ट में नहीं था। तब बार्क कहता है कि मेरे परिवार का इससे कुछ लेना देना नहीं है, साथ ही ये सभी चीजें मैं नहीं चुन रहा हूँ। रात होने पर जॉन और प्राइम मिनिस्टर हैरी कैट को ही सॉल्ट से बात करने के लिए और इंसानों का एम्बेसडर बनने की रिक्वेस्ट करने के लिए कहने लगे क्योंकि वो दोनों लड़कियां थी और ऐसे वो अच्छे से बात कर सकते थे। लेकिन इस बारे में बात करने पर सॉल्ट ने डायरेक्ट मना कर दिया और वो कहती है कि तुम इंसान भरोसे की बात करते हो फिर भी अकेले में मिलते हो और अब हम लोग सिर्फ बार्क से बात करेंगे। तब वहां पर बार्क सामने आया, जिसमें बार्क को सॉल्ट काफी हॉट लगी और वो अपने बारे में बताने लगा और वो कहता है कि मैं ऑफिस में काम करने वाला एक अकेला और शांत आदमी हूँ। तब सॉल्ट कहती है कि हमें तुमने इंसानियत के लिए चुना है, ना कि तुम्हारे काम के चलते, और अब तुम ही इंसानों की तरफ से हमसे बात करोगे। तब वहां पर कैट और बार्क निकले और बार्क अब कंफ्यूज था कि उसे क्या करना चाहिए। तब कैट कहती है कि तुम उनसे बात करोगे और तुम्हें हमारे बोर्ड पर पढ़कर हर एक चीज को रिपीट करना है, बाकी तुम कुछ भी अपना नहीं ऐड करोगे। तब बार्क मान गया। दूसरी तरफ इंसानों ने सॉल्ट के अंडों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया था जिससे वो उनकी प्रजाति को समझ सके और वहां पर हमें ये लड़का भी नजर आया। तब तक बार्क को उसके परिवार के रहने के लिए एक होटल में पेंट हाउस दिया गया था और बार्क उसके परिवार के साथ आगे क्या करना ये सोचकर कंफ्यूज था और उसे भी नहीं समझ रहा था कि सॉल्ट ने उसे क्यों चुना होगा और वो उसे काफी सुंदर लगी। तब बारबरा को लगा कि बार्क बावला हो चुका है क्योंकि उसे अलग प्रजाति की लड़की भी अब सुंदर लग रही है। दूसरी तरफ अंडों पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए लड़के ने सैंपल लिया था, वो उसने मार्क नाम के एक काफी बड़े बिजनेसमैन को दिया। तब बदले में मार्क ने उसे काफी सारे पैसे दिए और वो निकल गया। फिर मार्क आकर जनरल चैड और कीरा नाम के 2 खास लोगों से मिला जो कि होमो एक्वा प्रजाति से उन्हें खतरा था ये समझ गए थे और मार्क को सबसे ज्यादा खतरा था क्योंकि उसकी काफी सारी कंपनी समुद्र के पास या फिर समुद्र के अंदर थी और उनसे ऑयल वो काफी ज्यादा मात्रा में समुद्र में डालता था। इसलिए मार्क ने चैड और कीरा को बुलाया था जिससे वो उन प्रजाति से खुद की कंपनी का कोई खतरा नहीं चाहता था और अगर खतरा आए तो वो भी उन्हें समझकर सबसे आगे रहने तैयार था।
अगले दिन बार्क ऑस्टिन और कैट के साथ आगे बढ़ा, जिसमें उन्हें बार्क को कैसे बात करनी है ये चीजें समझाना शुरू किया। फिर बार्क सबके सामने आया और फिर से टैंक में पानी भरा गया और कुछ ही देर में वहां पर गार्ड्स के साथ सॉल्ट भी आ चुकी थी। तब बार्क ने उसका वापस स्वागत किया और वो उसके बच्चों के लिए काफी दुखी था। तब सॉल्ट ने पूछा कि क्या तुम पेरेंट हो? तब बार्क कहता है कि हाँ। तब सॉल्ट कहती है कि फिर हमें एक गिलास पानी चाहिए जो कि बाहर की थेम्स नदी का होगा। तब जल्द से जल्द गार्ड्स बाहर गए और वो तेजी से पानी लेकर वापिस आ गए। तब सॉल्ट कहती है कि अब तुम्हें इस पानी को पीना होगा। तब कैट ने मना कर दिया क्योंकि वो काफी ज्यादा गंदा पानी था। तब बार्क ने भी मना किया क्योंकि वो गंदा है। तब सॉल्ट कहती है कि अब से तुम इस बारे में बात करोगे, ना कि कोई और तुम्हें कहेगा। तब बार्क ने अपने ईयरपीस को निकाल दिया और वो कहता है कि इंसानों ने पर्यावरण को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, जिसमें इंसान बेवकूफ प्रजाति है जो कि खुद को स्मार्ट समझती है, लेकिन वो कभी भी पर्यावरण को ठीक से नहीं संभालती और ये सारा कचरा वो पानी में डालते हैं, जिसमें उन्हें लगता है कि ये दूसरों की प्रॉब्लम होगी, लेकिन घूमकर ये चीजें इंसानों की जिंदगी में प्रॉब्लम बनकर वापस आती है, जिस चीज का उन्हें अंदाजा नहीं है। तब सॉल्ट उसकी बातों से काफी इंप्रेस हुई। कुछ देर बाद कैट और ऑस्टिन सब उनके टीम के साथ आगे क्या बात करना इस बारे में डिसाइड करने लगे। अगले दिन फिर से बार्क को बात करने के लिए तैयार किया गया। तब सॉल्ट सामने आई और तब बार्क ने सॉल्ट का स्वागत किया और वो बताने लगा कि उन्होंने पूरी धरती के सभी देशों से बात की है, जिसमें 2065 तक समुद्र के 50% कचरे को वो साफ कर देंगे और उसके बाद ये काम और भी वो तेजी से करेंगे। अब सॉल्ट पूछती है कि ये सभी चीजें कैसे होगी। तब बार्क कहता है कि हम लोग उसके लिए पूरी दुनिया से फंड जमा करेंगे और उसके बाद अलग अलग डिपार्टमेंट से ये काम तेजी से करवाएंगे। तब सॉल्ट ने इस डील को मानने से मना कर दिया और वो कहती है कि तुम लोग चाहते हो कि हम लोग 40 साल तक हमारे मशीन्स के प्रदूषण से मरते रहे और हमारे घर बर्बाद होते रहे और उसके बाद भी आधी सफाई करोगे, और अगर हमारे पास तुम्हें रोकने की पावर है तो हम एक भी दिन तुम्हारे काम पूरा करने का वेट क्यों करें, जबकि तुम इंसानों को अपनी गलती के लिए कोई पश्चाताप भी नहीं है। और एक बात सच में बताओ कि क्या तुम लोग सच में समुद्र को साफ करना चाहते हो? तब कैट ने बार्क को हाँ बोलने के लिए कहा और तब बार्क ने कहा कि हाँ। तब सॉल्ट हंसकर कहती है कि फिर तो हम तुम्हारी मदद करेंगे और ये चीज अभी शुरू हो जाएगी। वहीं पर पूरे शहर में काले बादल छाने लगे। फिर आसमान से समुद्र का पूरा कचरा धरती पर गिरना शुरू हो चुका था। तब किर्बी और बारबरा बाहर कार में फंसे हुए थे और इस चीज के चलते सभी इंसानों की फटी पड़ी थी, क्योंकि कचरे के चलते गाड़ियों का एक्सीडेंट हो रहा था और इंसान मारे जा रहे थे। तब बार्क भी उसके परिवार से बात करने के लिए बाहर आया और किर्बी को उसने बार बार मरते हुए बचा लिया था, जिसमें इस हमले के चलते पूरी दुनिया में तहलका मच चुका था, जिसमें अब उस एक्वा प्रजाति ने इंसानियत के साथ इस हमले से जंग की शुरुआत कर दी थी, ऐसा वो समझ चुके थे। फिर हमें टाइटैनिक भी नजर आई जो कि धरती पर आ चुकी थी। 3 दिनों के बाद फिर से मीटिंग के लिए सभी लोग तैयार थे। तब बार्क की फटी पड़ी थी और फिर सॉल्ट उसके सामने आई। तब बार्क कहता है कि हम लोगों ने शांति से तुमसे बात करने की कोशिश की, लेकिन तुमने हमारा काफी ज्यादा नुकसान करवा दिया और ये चीज हमारे बीच में जंग शुरू करवा देने जैसी है। तब सॉल्ट कहती है कि ये जंग तो कई साल पहले इंसानों ने शुरू कर दी है और हमने तो सिर्फ तुम्हारी चीजों को वापिस भेजा है। तब बार्क कहता है कि तुमने जो किया उसके चलते मेरा परिवार भी मरते हुए बचा है और इंसान जब डरता है तो वो काफी गड़बड़ कर देता है। तब सॉल्ट कहती है कि क्या तुम हमें धमका रहे हो? तब बार्क ने मना कर दिया। फिर वो उनके बीच में शांति चाहता था। तब सॉल्ट कहती है कि हमारी 3 शर्तें हैं, जिसमें पहली तुम लोग पानी में कचरा डालना हर तरह से बंद कर दोगे, दूसरी हम लोग धरती और पानी के बीच में बॉर्डर्स बना देंगे, और तीसरी अब से तुम पानी के ऊपर का आसमान और हमारे पानी के ऊपर कोई भी चीज को यूज नहीं करोगे। तब इस चीज से समुद्र से घिरे हुए देश के लोग भड़क गए, क्योंकि उनका पूरा बिजनेस वैसे ही होता था। तब सॉल्ट कहती है कि इंसान धरती पर ही विकसित हुआ है तो उन्हें समुद्र और आसमान की जरूरत नहीं है। तब सभी लोग आसमान और पानी के रास्ते बंद होने से भड़के हुए थे। तब सॉल्ट कहती है कि हम लोग सिर्फ बार्क से बात करेंगे। तब एक आदमी भड़क कर सॉल्ट के पास जाने लगा और तब सॉल्ट चिल्लाकर वहां पर आदमी जैसी बनने लगी और उसने सबको शांत होने के लिए कहा। तब वहां उसके बदलने से सभी लोग चौंके हुए थे, क्योंकि सॉल्ट अब औरत में से मर्द बन चुकी थी। तब बार्क ने सॉल्ट के साथ सबको शांत करवाया। फिर बार्क कहता है कि हम इन चीजों पर बात करने गए और हमें थोड़ा समय चाहिए, लेकिन तब तक तुम लोग कुछ उल्टा सीधा नहीं करोगे। तब सॉल्ट ने अपनी एक नई शर्त रखी, जिसमें इस बार इंसानों के इस गंदे इलाके में वो आए थे जिससे उनकी जान को भी खतरा था, और अब इंसानों को उनके इलाके में आना होगा। और फिर उन्होंने पानी के नीचे के कोऑर्डिनेट्स दिखाए जो कि अपने मोती से वो दिखा रहे थे, और तब बार्क कैट के कहने पर वहां पर जाने के लिए मान गया और सॉल्ट ने उनके शांति के समझौते वाली बात को याद रखने
एपिसोड 3 की शुरुआत में इंसानों ने बार्क की पानी में जाने की ट्रेनिंग शुरू कर दी थी, जिससे वो पानी के अंदर अच्छे से सांस ले सके। और उसके जाने के लिए ऑस्टिन के साथ दूसरे लोगों को भी चुना गया था, जिसमें अलग अलग देश के एम्बेसडर्स थे। फिर उनके जाने से पहले बार्क उसके परिवार से मिला और वहां पर उसकी बेटी बार्क के लिए परेशान थी, क्योंकि वो जहां जा रहा था वहां पर क्या होगा इस चीज का उन्हें अंदाजा नहीं था और वो डरकर वहां से निकल गई। तब बार्क उसे समझा नहीं पा रहा था और वहां पर बारबरा भी कंफ्यूज थी। तब बार्क बारबरा को उसकी बेटी का ध्यान रखने के लिए कहने लगा, क्योंकि वो अब जो भी हो सके इंसानों को बचाने के लिए करने तैयार था। और फिर वो दुखी हुआ। तब बारबरा ने उसे संभाला। कुछ देर बाद सभी लोग उस इलाके में जा रहे थे, जिसमें वहां पर टेड नाम का एक गोरा भी दिखा और वो एक्वा प्रजाति के लिए धरती का गोला गिफ्ट में लाया था, जिससे वो शांति का समझौता में उन्हें दे सके। और तब सभी लोगों को ये चीज काफी फनी लगी और फिर उन सभी लोगों को एक काफी बड़े गोले के अंदर बिठा दिया गया और उसके बाहर से उसे पूरी तरह से लॉक भी किया गया, जिससे उसके अंदर पानी न घुस सके। और उस गोले को पानी में समुद्र की गहराइयों में जाने के लिए छोड़ दिया गया। तब सबकी फटी पड़ी थी, क्योंकि समुद्र के इतने नीचे काफी अंधेरा होगा और वो लोग वहां पर कैसे बात करेंगे इस चीज का भी उन्हें अंदाजा नहीं था। दूसरी तरफ कैट हैरी से बात करने के लिए आई और वहां पर उसने देखा कि हैरी, मार्क, चैड और कीरा साथ में बात कर रहे थे, जिसमें कैट को उनके इरादों का अंदाजा था, क्योंकि वो इंटेलिजेंस में थी और वो मीटिंग में बैठ गई। तब वहां पर चैड ने उसके सोनिक प्रोजेक्ट के बारे में बताया, जिससे वो एक्वा प्रजाति को तड़पा कर उन्हें हरा सकते थे। और तब कैट को उन पर लड़ाई के हथियारों से हमला करने वाली बात सही नहीं लगी, क्योंकि वो लोग अभी भी उनसे शांति से बात कर रहे थे। तब हैरी कहता है कि ये सिर्फ मेरा नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सभी देशों का मानना है कि हम लोग उनके जैसे पावर वाले लोगों से जीत नहीं सकते। कैट कहती है कि मैं आप लोगों के इरादे जानती हूँ, जिसमें आप लोग सिर्फ उन्हें हराना नहीं चाहते बल्कि उन्हें बर्बाद करके समुद्र के बिजनेस को जारी रखना चाहते हो, और इसी वजह से शायद मार्क भी यहाँ पर है। तब सब लोग कहते कि वो जीव हमसे कोई डील नहीं करेंगे और हम लोगों से वो सिर्फ लड़ना चाहेंगे, इसलिए हमें उन्हें मारने की तैयारी कर लेनी चाहिए। और तब कैट ने उन्हें वेट करने के लिए कहा, क्योंकि बार्क उनसे बात करने के लिए गया था। लेकिन वहां पर हैरी के साथ सबने उस प्रजाति से लड़ने का प्लान बना लिया था, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट पूरी इंडस्ट्री के बिजनेस पर टिकी हुई थी और वो अकेले उस प्रजाति के कहने पर सब पानी के ऊपर के बिजनेस को बंद नहीं कर सकते थे। तब कैट उनके इरादे समझ गई और वहां से हैरी कैट के जाने पर उसकी पूरी टीम से बात कर रहा था और वहां पर मार्क ने बताया कि उसने एक बायो वेपन तैयार किया है। और तब हैरी ने ये चीज सिर्फ उन तक रखने के लिए कही, क्योंकि वो अभी यूज करना काफी खतरे भरा था। तब सबने उसे समझाया कि उन्हें ये जंग कैसे भी जीतनी होगी और ये चीज कभी भी कैबिन से बाहर नहीं जाएगी। दूसरी तरफ गोला धरती के काफी नीचे तक पहुंच चुका था, जिसमें कोई भी इंसान पहले इतने नीचे तक नहीं आया था। फिर गोला बाहर से हिलने लगा। तब सभी लोग समझ गए कि पानी के प्रजाति के लोग उसे किसी और जगह पर लेकर जा रहे हैं और वहां पर जाकर उस गोले को खोला गया। तब इंसानों ने मास्क पहन लिया और वो लोग उस जगह पर बाहर आए। तब वो एक अजीब तरह की पानी के नीचे की जगह थी, जिसमें वहां पर पानी नहीं था, जिसमें उन लोगों को अंदाजा नहीं था कि वो लोग ऐसी भी जगह जिंदगी में कभी देखेंगे और वहां पर वो लोग अभी तक पूरी तरह से सेफ थे। तब सॉल्ट ने आकर उनका स्वागत किया और वो कहती है कि यहाँ तक अभी तक कोई भी इंसान नहीं आया है और ये जगह खास तुम लोगों के लिए बनवाई गई है, इसलिए तुम लोग अपने मास्क को हटा सकते हो। फिर सॉल्ट ने आकर बार्क के मास्क को हटा दिया। तब बार्क ने देखा कि उस जगह पर इंसान सांस ले सकते थे। तब सबने अपने मास्क को हटा दिया और फिर वो लोग बात करने के लिए आगे बढ़े, जिसमें वो जगह असल में पानी के नीचे थी और वहाँ की मछलियां भी इंसानों को देखने के लिए आई थी। तब बार्क से बात करते हुए सॉल्ट उसे काफी आगे लेकर आई और वो बार्क से अकेले में बात करना चाहती थी। फिर सॉल्ट ने बार्क को छुआ, जिसमें वो हमेशा से उसे छूना चाहती थी, ये बताने लगी। तब बार्क भी समझ गया था कि आग दोनों तरफ बराबर की लगी है और बार्क ने भी सॉल्ट को छुआ, जिसमें वो दोनों उनके प्रजाति का ऐसे वॉर के टाइम पे मिलना पसंद नहीं करते थे। तब वहां पर बाकी लोग भी आ गए। तब सॉल्ट उन सभी को लेकर आगे बढ़ी और वो लोग उस गुफा जैसी जगह से बाहर आए। तब वहां पर कई लाखों एक्वा होमो उनसे बात करने के लिए आए थे, जो कि आकर उन्हें देखने लगे। और तब बार्क और उसकी टीम का वहां पर स्वागत सॉल्ट ने किया। दूसरी तरफ कैट उसके बॉयफ्रेंड के साथ घर पर काम में लगी थी और वहां पर उसने अपने बॉयफ्रेंड को बताया कि हैरी उसका साथ नहीं दे रहा है और वो कुछ भी उल्टा सीधा कर सकता है, जिसके चलते इंसानियत खतरे में ना आ जाए। वहीं पर कैट को उसकी साथी का फोन आया और उसने बताया कि उन्हें सेवरेंस नाम बार बार मिल रहा है, जो कि कोडेड वर्ड्स में यूज किया जा रहा है और ये कोई खतरा हो सकता है। तब वहां पर स्नाइपर से किसी ने कैट पर निशाना लगाकर हमला कर दिया और तब कैट के बॉयफ्रेंड ने आकर उसे बचा लिया था, लेकिन वो खुद उस हमले में मारा गया था।
तब तक पानी में टेड भी सॉल्ट को गोला देने के लिए गया और मैंने जिंदगी में पहली बार गोरा सुसाइड बॉम्बर देखा जो कि उस गोले से पूरी पानी के नीचे की प्रजाति को मारने के इरादे से आया था और वो कहता है कि तुम लोग अब हार चुके हो। तब वहां पर सॉल्ट के साथ सबकी फटी पड़ी थी और बार्क ने टेड और गोले को नीचे फेंक दिया जिसमें वो एटॉमिक बॉम्ब वहीं पर फट पड़ा। एपिसोड 4 की शुरुआत में पानी के नीचे धमाका हो रहा था। तब वहां पर सभी जीव मारे जा रहे थे, लेकिन तब वहां से सॉल्ट बार्क को लेकर ऊपर जाने लगी जिसमें वो बार्क को किस करके उसे ऑक्सीजन दे रही थी। दूसरी तरफ कैट की टीम को भी धमाके के बारे में पता चल गया और उनके सभी इंसान भी नीचे धमाके में मारे गए थे ऐसा होने लगा। फिर ऑफिसर्स ने आकर कैट पर हमला करने वाले किलर को मार दिया था। तब कैट काफी भड़की हुई थी क्योंकि उसे अभी तक ये भी नहीं पता चला था कि उस पर हमला किसने करवाया था। दूसरी तरफ सभी इंसानों के मरने के बारे में पता चलने पर बार्क का परिवार भी काफी ज्यादा दुखी हुआ। सुबह होने पर सॉल्ट बार्क को ऊपर लेकर आई थी। तब उन्हें लेने के लिए वहां पर हेलीकॉप्टर आ चुका था। फिर इंसानों को सॉल्ट का एक वीडियो मिला जिसमें इंसानों ने उनके इलाके में धमाका करवाकर सबको मरवा दिया था और अब वो जंग करने वाले थे। तब कैट के साथ सबको लगा कि ये वीडियो AI जनरेटेड हो सकता है। तब सॉल्ट ने उसे प्रॉपर चेक करने का डिसाइड किया। फिर बार्क ने सबको बताया कि टेड ने उसके डिवाइस से धमाका करवाकर उन सभी को मरवा दिया और वो उसकी टीम के लोगों के मरने से काफी दुखी था और इस बारे में वो कैट को बताने लगा। तब वहां पर कैट बार्क के जिंदा रहने से चौंकी हुई थी। तब बार्क ने सॉल्ट के बारे में पूछा क्योंकि उन लोगों ने सॉल्ट को एक बॉक्स के अंदर कैद कर दिया था। तब कैट कहती है कि सॉल्ट ने इंसानों को मारने की धमकी दी है और वो इस बारे में अभी भी पता लगा रही है, जिसमें कैट भी उसके बॉयफ्रेंड के मरने से काफी ज्यादा दुखी थी और वो ये जानना चाहती थी कि इन चीजों के पीछे कौन है और असल में ये काम चैड ने करवाया था और इस चीज के चलते हैरी काफी भड़का हुआ था। तब चैड और कीरा ने हैरी को भरोसा दिलवाया कि उसके रशियन किलर के बारे में किसी को कोई चीज पता नहीं चलेगी और टेड को भी उन्होंने ही भेजा था जिससे वो एक्वा प्रजाति की फाड़ सके। तब हैरी कहता है कि ये चीज तुमने की है ये किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए वरना तुम्हारे चलते मेरा नाम भी तुमसे जुड़ जाएगा। तब चैड ने उनके एक डॉक्टर को मारने का और एक प्लान बनाया था क्योंकि उसने सेवरेंस को तैयार कर लिया था और उसके मरने के बाद इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में किसी को कोई चीज पता नहीं चलने वाली थी कि इस प्रोजेक्ट में कौन कौन जुड़े हुए थे, जिसमें ये जरूरी था वरना इंसानियत को काफी बड़ा नुकसान हो सकता था। तब हैरी ने कैसे भी इसे जल्द से जल्द खत्म करने के लिए कहा। दूसरी तरफ इंसान सॉल्ट को अल्बामा में शिफ्ट कर रहे थे। तब बार्क उसे देखने के लिए आया था और उसे वहां पर एक उसका काफी पुराना दोस्त मिला जिसमें वो सॉल्ट से नफरत करता था और उसे इस पूरी एक्वा प्रजाति को खत्म करना था ये वो बताने लगा। तब बार्क को लगा कि इंसान अब उन्हें गलत समझ रहे हैं जबकि सॉल्ट ने तो उसे बचाया था। फिर बार्क ने उसके दोस्त से गाड़ी की चाबी ली और वो आगे बढ़ा जिसमें सॉल्ट के बॉक्स वाले गाड़ी को लेकर वो वहां से निकल रहा था। तब गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया। तब बार्क कहता है कि तुम लोग वैसे भी मुझे नहीं मारने वाले हो और तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं आगे जाऊंगा। फिर बार्क ने गाड़ी को पीछे लिया और उसने सॉल्ट के बॉक्स को पानी में नीचे फेंक दिया और फिर वो खुद भी पानी में आकर कूद गया। तब सॉल्ट आजाद हो चुकी थी और वो बार्क को लेकर वहां से निकल गई। तब इस चीज के चलते कैट भड़की हुई थी और अब बार्क को गद्दार घोषित कर दिया गया था क्योंकि उसने सॉल्ट को बचाया था और अब न्यूज वालों ने बार्ट को इंसानों के दुश्मन का साथी बता दिया। तब तक कैट को एक डॉक्टर के मरने के बारे में पता चला। तब कैट ने उसके बारे में हर एक चीज पता लगाने के लिए उसकी टीम को कहा और वहीं पर इमरजेंसी का सिग्नल बजने लगा जिसमें उन सभी से बात करने के लिए एक्वा प्रजाति के 9 लोग आ रहे थे। तब कैट ने उसकी पूरी टीम को तैयार होने के लिए कहा और कुछ ही देर में कैट बात करने के लिए आगे बढ़ी। तब उनसे बात करने के लिए 9 लोग आए थे और उनका नया ब्रांड एम्बेसडर सामने आया जो कि मर्द था। तब कैट ने खुद के बारे में बताया और तब उस आदमी ने कहा कि आप लोग मुझे टाइड बुला सकते हो, जिसमें तुम लोगों ने अपने आदमी को हमारे पास भेजा और उसने खुद के साथ हम सभी को मारने की कोशिश की, जिसमें तुम लोगों को अंदाजा नहीं है कि हम लोग क्या कर सकते हैं। तब कैट कहती है कि आप लोगों को शायद पता होगा कि हजारों सालों से इंसान ने तरक्की की है जिसमें वो कभी भी किसी की नहीं सुनते और आपके साथ जो भी हुआ उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता था। तब टाइड कहता है कि फिर बताओ कि सॉल्ट कहाँ पर है और तुमने उसे कैद किया था ये तो हमें पता है। तब कैट कहती है कि वो हमारी कैद से भाग चुकी है। तब टाइड कहता है कि तुम लोगों ने हम पर हमला करवा दिया था, तब वो हमारी मदद करने की जगह पर एक इंसान को बचाते हुए वहां से निकल गई थी और अब वो हमारी कैदी है और ये जंग काफी आगे बढ़ चुकी है। तब कैट कहती है कि मैंने भी अपनों को खोया है। तब टाइड कहता है कि हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, बस हमें फिलहाल हमारी कैदी वापस चाहिए वरना हमारे पास और एक हथियार है और तुम लोग उसे रस्ट नाम से जानते हो, जिसमें पानी के चलते तुम्हारा लोहे को जंग लग जाता है और हम उसी
पावर से तुम्हारे पूरे धरती के हर एक लोहे को धूल बना देंगे और एक ही झटके में तुम्हारी हर एक चीज खत्म हो जाएगी। और ऐसा तुम नहीं चाहते तो तुम्हें पहले हमारी कैदी सॉल्ट को वापस करना होगा और 5 सालों के अंदर समुद्र को साफ करना होगा और हमारी हर एक डील को मानना होगा। फिर टाइड वहां से निकल गया। तब इस चीज के चलते सभी इंसान की फटी पड़ी थी, जिसमें चैट और हैरी ने डिसाइड किया कि उन्हें भी सेवरेंस के लिए सॉल्ट को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। दूसरी तरफ हमें सॉल्ट और बार्क नजर आए, जिसमें इंसान उन्हें हर एक जगह पर ढूंढ रहे थे और वो दोनों एक बंद फैक्ट्री के अंदर छुपे हुए थे। और वहां पर सॉल्ट ने बताया कि उसने बार्क को ऑक्सीजन देते हुए उसके लंग को भी साफ कर दिया था और फिर वो उसे छूने लगी। तब बार्क की बढ़ती हुई धड़कनें उसे फील हुई। फिर दोनों ने वहां पर किस किया और वो दोनों करीब आए, जिसमें बार्क को पता था कि इंसान आज नहीं तो कल उसे ढूंढ ही लेके। और तब दोनों ने कई दूर चले जाने का डिसाइड किया, जिसमें बार्क को यह भी पता था कि कैट को हमले के बारे में नहीं पता था, वरना वो ऐसा कभी नहीं कर सकती और ये काम किसी और का होगा। तब सॉल्ट कहती है कि अगर इंसानों ने मुझे ढूंढ लिया तो वो मुझे मारने की कोशिश जरूर करेंगे। तब बार्क कहता है कि हम कहीं दूर चले जाएंगे, जिसमें मैं समुद्र किनारे पर रहूंगा और तुम पानी में रहना, जिसमें हम दोनों वहां पर छुपकर हमेशा साथ में रहेंगे। तब सॉल्ट को भी ये आइडिया काफी पसंद आया। तब बार्क ने एक फोन चुराकर अपनी पत्नी और बेटी को आखिरी बार मिलने के लिए फोन किया, लेकिन बार्क को नहीं पता था कि ऑफिसर ने पहले ही उनके सभी फोन्स को रिकॉर्ड कर लिया था और वो लोग बार्क और सॉल्ट को पकड़ने के लिए आगे बढ़े, जिसमें ये पूरा प्लान कैट का ही था और वो जानना चाहती थी कि उन्हें मिला हुआ सॉल्ट का वीडियो असल है कि नहीं। और वहीं पर उसे पता चला कि वो पूरा वीडियो असल में फेक एआई जनरेटेड था। दूसरी तरफ बार्क और सॉल्ट एक ब्रिज पर आए और बार्क बारबरा से मिलने के लिए आगे बढ़ा। तो बारबरा कहती है कि बार्क यहाँ से भाग जाओ, यहाँ खतरा है। तब बार्क वहां से भागने गया, लेकिन दोनों तरफ से अलग अलग मिलिट्री उन्हें पकड़ने के लिए आई थी, जिसमें एक तरफ कैट की टीम थी और दूसरी तरफ चैट की टीम थी और वो दोनों बार्क और सॉल्ट को पकड़ना चाहते थे। तब कैट कहती है कि उनका वीडियो फेक है और वो दोनों कोई क्रिमिनल्स नहीं है। तब बार्क सॉल्ट को बचा रहा था और वहां पर ऑफिसर्स ने बार्क को अपने साथ ले लिया। तब वहां पर कैट और चैट दोनों एक दूसरे की टीम पर गन तान कर खड़ी थी, जिसमें वो दोनों टीम सॉल्ट को पकड़ना चाहती थी। तब सॉल्ट ने वहां पर काफी जोर से चिल्लाया, जिसके चलते सबकी हालत खराब हो गई और सॉल्ट ने फिर बार्क को देखा और सॉल्ट वहां से पानी में नीचे कूद पड़ी। तब बार्क ने उसे ढूंढने का वादा किया और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड 4 यहीं पर खत्म हुआ। एपिसोड 5 की शुरुआत में हमें टाइड नजर आया, जो कि धरती पर वापस आ चुका था और वहां पर टाइड ने अपने एक आदमी के पास एक खास तरह का शंख बजवाया, जिसके चलते आसपास के सभी कुत्ते भागकर उनके पास आने लगे। और तब उन एक्वा प्रजाति के लोगों ने कुत्तों को पकड़ लिया और उन्हें खाना शुरू किया। और इसी वजह से जॉन और टाइड की मीटिंग के दौरान बहस हो चुकी थी, जिसमें वो एक्वा प्रजाति के लोग कुत्तों को अब धरती से निकाल कर खाते जा रहे थे और इंसान मछलियों को खा रहे थे, जिसमें वो उन दोनों के ऑपोजिट फेवरेट पेट्स थे। इसी वजह से उनका झगड़ा चल रहा था। दूसरी तरफ बार्क का भी डॉक्टर खास तरह से उसे चेक कर रहा था, जिसमें बार्क उसके बारे में बताने लगा कि कैसे वो सॉल्ट से मिला था, लेकिन अब वो शायद उससे कभी नहीं मिल पाएगा। फिर सिक्योरिटी के लिए बार्क को वापस पेंट हाउस में शिफ्ट कर दिया गया, जिसमें वो अकेला कैद था और काफी दुखी था। दूसरी तरफ कैट और सारा को सेवरेंस नाम के एक इंटेलिजेंस के प्रोग्राम के बारे में बार बार मैसेज मिल रहा था, जिससे जुड़ा हुआ एक डॉक्टर भी मारा गया था और ये चीज क्या थी ये कैट को भी समझ में नहीं आ रही थी। वहीं पर उन्हें पता चला कि एंटार्कटिका का बर्फ पिघलना शुरू हो चुका है, जिससे धरती पर पानी बढ़ने वाला है और ये चीज कहीं ना कहीं एक्वा प्रजाति कर रही है, ये भी वो समझ गए थे। और इसी के चलते धरती का पानी बढ़ेगा और पूरी धरती पानी के नीचे डूब सकती है। फिर इस बारे में टाइड और जॉन ने फिर से मीटिंग के दरमियान बात करना शुरू किया। तब टाइड ने बताया कि इंसानों ने हम पर हमला किया था और तभी भी हम चुप थे, लेकिन इंसानों ने कई सदियों से हमारे घर यानी कि समुद्र को गंदा किया है और अब उन्हें कैसे भी 5 सालों में पूरे समुद्र को साफ करना होगा, वरना हम लोग पूरी धरती को डुबा देंगे और ये जंग इंसान कभी भी हमसे जीत नहीं सकते। दूसरी तरफ बार्क को आकर किर्बी और बारबरा मिले। तब बार्क अपने परिवार से मिलकर काफी खुश था। फिर बारबरा ने पूछा कि दुनिया क्या सच में खत्म होने वाली है और तुमने सॉल्ट को क्यों बचाया और क्या तुम अब कुछ कर सकते हो। तब बार्क कहता है कि मैं सॉल्ट से प्यार करने लगा हूँ और अभी भी मैं उसी की तलाश में रोज रात को उसे ढूंढने जाता हूँ। तब बारबरा कहती है कि तुम्हें तो कैद करके रखा गया है। तब बार्क कहता है कि हाँ, लेकिन गार्ड से मेरी काफी अच्छी दोस्ती हो गई और वो रोज रात को मुझे छोड़ देता है, तो मैं कैमरा में गड़बड़ कर देता हूँ
हूँ और फिर रात को उसे बाय बोलकर वहां से निकलता हूँ। फिर समुद्र किनारे पर आकर मैं सॉल्ट को बुलाता हूँ और वहां पर मिलने के लिए मैंने उसे पहले ही कहा था, क्योंकि वो साउथ साइड की जगह थी, लेकिन अभी तक हमारी बात नहीं हो पा रही और उसके बिना मैं काफी ज्यादा अधूरा फील करता हूँ। और तब बार्क के दुखी होने पर बारबरा और उसकी बेटी ने बार्क को संभाला, जिसमें बार्क रोज आइलैंड पर जाता था। ये चीज जनरल चैड और कीरा को भी पता थी। साथ ही गार्ड को भी उन्होंने ही बार्क की हर एक बात मानने के लिए कहा था, जिससे वो एक्वा प्रजाति को सेवरेंस प्रोग्राम के चलते खत्म कर सके, और उसके लिए उनका बार्क और सॉल्ट को मिलवाना काफी जरूरी था। दूसरी तरफ कैट आकर प्राइम मिनिस्टर हैरी से मिली और कैट ने डायरेक्ट उनसे पूछ लिया कि सेवरेंस प्रोग्राम क्या है। तब हैरी ये नाम सुनकर चौंकने का नाटक करने लगा और कैट ने बताया कि वो नाम हमें कई बार मिला है और उससे जुड़ा हुआ एक डॉक्टर भी मारा गया है। तब हैरी कहता है कि वो काफी अच्छा डॉक्टर था, लेकिन इसके बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। और तब कैट कहती है कि सर, आप प्राइम मिनिस्टर हो और आपको ये चीजें जरूर पता होगी, और अगर कोई ये खतरनाक हथियार है तो मुझे इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि एक्वा प्रजाति से डील करने का पूरा काम मैं संभाल रही हूँ। फिर वो वहां से निकल गई। तब प्राइम मिनिस्टर ने इस बारे में चैट को बता दिया और इसी वजह से चैट के गार्ड ने आकर बार्क को उसका खाना इस बार अलग तरीके से दिया और खाते ही बार्क वहीं पर गहरी नींद में चला गया था। तब वहां पर काफी सारे लोग आए और उन्होंने बार्क के शरीर में एक वायरस डाल दिया और ये वायरस एक्वा प्रजाति को खत्म करने वाला था। फिर बार्क उठा और रात होने पर वो सॉल्ट से मिलने के लिए निकल गया और वो किनारे पर आकर रोज की तरह सॉल्ट को बुला रहा था। और सुबह होने पर इस बार सॉल्ट वहां पर आ चुकी थी। तब वो दोनों मिले और उन्होंने किस किया और वो दोनों अब कभी भी अलग नहीं होना चाहते थे। लेकिन वहां पर सॉल्ट कहती है कि बार्क, तुम्हें अब वापस जाना होगा और तुम्हें इंसानों को समझाना होगा कि हम उन्हें खत्म कर सकते हैं। तब बार्क कहता है कि इंसान मेरी बात नहीं मानते और तुमने मुझे कुछ वक्त के लिए स्पेशल तो बना दिया था, लेकिन अब इंसान मेरी परवाह नहीं करते। तब सॉल्ट कहती है कि तुम जाकर उन्हें कहो कि उन्हें टाइड को कहना होगा कि उन्हें पानी के प्रजाति का समझौता करना है और वो इस चीज के लिए मना नहीं करेगा, क्योंकि ये हमारे नियमों में आता है और उसके बाद हम हमेशा साथ में रहेंगे। फिर सॉल्ट ने बार्क को वहां पर किस किया और फिर वो वापस चली गई। तब बार्क ने आकर इस बारे में कैट और सारा के साथ पूरी टीम से बात की और सबको पता था कि हैरी और जॉन टाइड से इस बारे में बात नहीं करने वाले। तब वहां पर मैक कहता है कि हम लोग खुद इस बारे में उनसे बात कर सकते हैं। तब सबको यह आइडिया काफी पसंद आया और वो लोग एक्वा प्रजाति के कांटेक्ट करने के हर एक चीज को हैंडल करते थे। इसी वजह से मैक ने उन्हें मिलने के लिए सिग्नल्स भेजना शुरू किया, जिसमें मैक का भेजा गया संदेश पूरी दुनिया के एक्वा प्रजाति के मेन इलाकों में वो भेज रहा था। लेकिन 4 दिनों तक उन्हें कोई भी मैसेज नहीं आया और तब कैट परेशान हुई और ये बातें ऐसी चल रही थी कि पूरी एक्वा की प्रजाति अब उनसे बात करना नहीं चाहती थी। तब कैट को लगा कि शायद वो कोई बड़ा हमला प्लान कर रहे होंगे। दूसरी तरफ समुद्र के अलग अलग इलाकों में एक्वा प्रजाति के जीवों के मरे हुए शरीर मिलने लगे, जिनके ऊपर एक अलग तरह का फंगल वायरस भी नजर आ रहा था। और ये चीजें देखते ही देखते पूरी दुनिया में सभी लोगों को पता चल गई और ऐसा लग रहा था कि शायद पूरी एक्वा प्रजाति के सभी लोग मारे गए थे और बार्क इस चीज से काफी ज्यादा दुखी हुआ। फिर कैट ने उनके शरीर को चेक करवाया। तब उन्हें एक वायरस के बारे में पता चला जो कि खास तरह से तैयार किया गया था। उस वायरस के चलते उनके प्रजाति के सिर्फ 10% लोग ही बचने वाले थे, बाकी ये पूरी प्रजाति खत्म होने वाली थी और ऐसे वायरस को सिर्फ इंसान बना सकते थे, जिसके चलते इंसानों को कोई भी खतरा नहीं था। तब वहां पर कैट समझ गई कि जरूर यही सेवरेंस प्रोग्राम होगा, जिससे एक्वा प्रजाति का खतरा हमेशा के लिए खत्म हो जाए और वो इंसानों को डरा ना सके, जिसमें इंसानों ने अपनी जान बचाने के लिए पूरी की पूरी प्रजाति को मरने की कगार पर रख दिया था। वहीं पर मैक ने कैट को बताया कि उन्हें मीटिंग के लिए सिग्नल मिल रहे हैं। तब सारा ने आकर बार्क को बताया कि सॉल्ट बात करने के लिए आ रही है, इसलिए बार्क को चलना होगा क्योंकि वही उसका एम्बेसडर है। कुछ देर बाद बार्क मीटिंग हॉल में पहुंचा और वहां पर कैट ने बार्क को वायरस के बारे में सब बता दिया, लेकिन ये किसने किया था ये अभी तक उन्हें नहीं पता था। फिर वहां पर सॉल्ट उसके गार्ड के साथ आई। तब बार्क उसे जिंदा देखकर खुश हुआ। तब सॉल्ट कहती है कि मैं तुम्हें इंसानों को बताने के लिए आई हूँ कि तुम लोग जीत चुके हो और हम लोग हार गए हैं। तब बार्क ने माफी मांगी और वो पूछता है कि नीचे क्या हुआ था। तब सॉल्ट कहती है कि हम सभी को तुम लोगों ने वायरस से खत्म कर दिया, जिसमें 10 में से सिर्फ एक ही प्रजाति का जीव हमारे अंदर बचा है और ये वायरस बनाने वाले लोग इसी रूम में है, जिसमें मैं उन्हें भी बताना चाहती हूँ
कि तुम लोगों को भी अपनी जीत का इनाम मिलेगा और तुम लोग हमसे हमारी टेक्नोलॉजी छीनना चाहते हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता है कि वो कितनी एडवांस है और हम लोग पानी की हर एक चीज को वो कहाँ तक पहुंची है ये चीज एनालाइज कर सकते हैं और वो वायरस से हम ये भी पता लगा लेंगे कि उसे किसने बनाया था और उससे जुड़े हुए हर एक इंसान को हम पानी के चलते ही मार देंगे। तब ये सुनकर वहां पर हैरी, चैड और कीरा तीनों डर गए, जिसमें हैरी को भी सपना आया कि वो नहा रहा होगा और वो पानी के चलते मारा जाएगा, जिसमें कैट को भी वो सभी लोग पानी के अंदर डूबकर मरेंगे ऐसा फील हुआ। तब वहां पर बार्क ने समझौते के बारे में पूछा। तब सॉल्ट कहती है कि अब वो समझौता नहीं हो सकता जिसमें हम दोनों प्रजाति उस समझौते के अंदर एक दूसरे के साथ काम करके शांति से जी सकते थे। तब बार्क कहता है कि हम लोग अभी भी तुम्हारी मदद कर सकते हैं और साउथ में एक इलाका तुम्हें रहने के लिए दे सकते हैं जहां पर समुद्र का सबसे गहरा पानी है। तब वहां पर सॉल्ट ने अपने मोती को यूज करके अपनी टेक्नोलॉजी से उनके कंप्यूटर्स पर दिखाया कि उनके जैसे प्रजाति को वो लोग वहां पर मारकर उनका शिकार करते हैं, जिसमें कैट और बार्क जैसे लोगों को पॉलिटिक्स का कोई अंदाजा नहीं है और अब वो लोग इंसानों से डरने लगे हैं। इसी वजह से वो लोग अब इंसानों पर भरोसा नहीं करेंगे और ये जंग अब उनके लिए खत्म हो चुकी है। फिर सॉल्ट वहां से निकल रही थी तब बार्क उसके लिए काफी ज्यादा दुखी हुआ, जिसमें अब उनकी मीटिंग के खत्म होने पर वहां पानी के टैंक टूटने लगे थे और तब सभी लोग वहां से भागने लगे और सारा भी बार्क को लेकर निकली। कुछ देर बाद केट उसकी टीम के साथ बाहर दुखी थी। तब एक ऑफिसर ने आकर उसे एक अर्जेंट फोन पर बात करने के लिए कहा। तब कैट की बात एक डॉक्टर से हुई, तब वो उसकी बात सुनकर चौंक गई। फिर वहां से कैट बार्क को लेकर कार में आगे बढ़ी, जिसमें कैट ने बार्क को बताया कि बार्क के डॉक्टर ने उसे चेक किया था। तब उसे पता चला कि बार्क और सॉल्ट करीब आए थे, जिसके चलते बार्क के शरीर में अब बदलाव आने लगे हैं और उसके गले के पास उसके पानी के अंदर सांस लेने के पंख तैयार हो रहे हैं। इसी वजह से बार्क ने अपने परिवार को भी इस बारे में फोन करके बताया, जिसमें वो अब हमेशा के लिए सॉल्ट के साथ पानी में रहने जाने वाला था। तब वहां उसका परिवार बार्क के लिए खुश था, लेकिन वो उसके जाने से भी काफी ज्यादा दुखी थे। फिर बार्क ने किनारे पर आकर सॉल्ट को बुलाया। तब सॉल्ट वहां पर आ चुकी थी। फिर वहां पर दोनों ने किस किया और बार्क वहां से पानी में गया। तब उसके गले पर पानी में सांस लेने के लिए पंख बाहर आने लगे और तब बार्क और सॉल्ट दोनों ने बाहर आकर कैट को भी बाय बोला और फिर वो दोनों पानी की गहराइयों में जाने के लिए निकल पड़े। तब कैट वहां से खुश होकर निकल रही थी और वहां पर एक आदमी कचरा फेंककर आगे बढ़ा। तब कैट ने उसे कचरा उठाने के लिए कहा और तब उस आदमी ने मना कर दिया और तब कैट ने उसे गन पॉइंट पर पकड़कर कचरा सही जगह पर फेंकने के लिए कहा। और इसी के साथ ये बेहतरीन सीरीज यहीं पर खत्म हुई। तो आपको ये सीरीज कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि आपसे इस सीरीज के बारे में बात करने के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। साथ ही आप हमारी दूसरी सीरीज को भी देख सकते हो